तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपके साथ जो है बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ का डिस्कशन किया था। और अभी हमने जब स्टार्ट किया था चैप्टर, तो आपके सर सिर्फ मैंने थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस करी थी और मैंने कहा था कि भाई कुछ भी हो जाए, बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट आप एग्जाम में जरूर याद करके जाना, क्योंकि ये क्लास 10th तक चलता है, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। ठीक है ना? तो बच्चों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे बॉयल्स लॉ का फिर से एक स्टेटमेंट। Volume of a given mass of a dry gas is inversely proportional to its pressure at constant temperature। तो बच्चों, ऐसा मैंने कुछ बताया था और मैंने ये लेक्चर यहाँ तक बताया था कि भैया यूनिट ऑफ वॉल्यूम आपको बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। मैंने बहुत बार बच्चों को बताया कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे गलत बताते हैं। वो कहते हैं 1 लीटर में 1000 मीटर क्यूब होते हैं, जबकि 1 लीटर में क्या होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं या 1000 ml होते हैं। तो बच्चों, ये स्पेसिफिक यूनिट आपको बहुत अच्छे से याद रखनी होगी कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 ml। चला दो एसी बेटा। उसके बाद बच्चों, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं या 1000 डेसीमीटर क्यूब होते हैं। ये बच्चों कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बच्चों को याद नहीं होते 10 बार बताने के बाद भी। तो वो क्या करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन ही गलत कर देते हैं, क्योंकि एक जगह सेंटीमीटर एक जगह लीटर, तो वो कन्वर्जन करते नहीं है। या तो पूरा क्वेश्चन आप एमएल में करेंगे, या तो पूरा क्वेश्चन आप सेंटीमीटर में क्यूब में करेंगे, या तो पूरा क्वेश्चन आप लीटर में करेंगे। ठीक है ना? चलिए बच्चों, तो अब बच्चों इसके बाद मैंने आपके पास यहाँ पे चर्चा का डिस्कशन बनाया था कि भैया कि चर्चा का डिस्कशन। चलो बच्चों, उसके बाद बच्चों आता है प्रेशर। अच्छा बच्चों, जो प्रेशर होता है, प्रेशर ऑफ अ गैस, ये हम लोग को समझना है और उसकी एसआई यूनिट समझनी है। सबसे पहले जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको ये बात अभी ध्यान से सुननी होगी कि आवर प्लैनेट इज सराउंडेड बाय अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर नोन एज एटमॉस्फियर। ये सभी बच्चे पहले से सुनते आ रहे हैं कि आवर प्लैनेट इज सराउंडेड बाय अ थिक थिक ब्लैंकेट of air known as atmosphere. The pressure exerted by air on the surface of earth is called atmospheric pressure। ये भी बच्चों आपको पता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही नहीं समझते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अचानक जनरेट कैसे हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो बच्चों, यही वन ऑफ द चैप्टर है स्टेट ऑफ गैस लॉज में, स्टडी ऑफ गैस लॉज में ही आपको सिर्फ सिखाया जा सकता है कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो अवर प्लैनेट इज सराउंडेड बाय अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर नोन एज एटमॉस्फियर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बात सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। ठीक है? स्टैंडर्ड प्रेशर ऑफ एन एटमॉस्फेयर, जिसको हम लोग 1 एटमॉस्फेयर कहते हैं, इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एट स्टैंडर्ड ग्रेविटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, मैंने अभी आपको प्रेशर के बारे में बताया, लेकिन मैंने आपको साथ में ये भी बताया कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल होता है। तो वैसे तो आप यहाँ पे यूनिट के लिए पढ़ना है, तो सबसे पहले याद रखिए कि एसआई यूनिट। चलिए बच्चों, लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिएगा, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। क्या होता है? पास्कल। पास्कल सुन करके मन में कहीं ना कहीं बच्चों भाव प्रकट होते हैं रास्कल, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। रास्कल अलग हो गया, पास्कल अलग हो गया। आपको याद रखना है कि एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। अच्छा बच्चों, छोटे में जब हम लोग छोटे थे, शैतानी करते थे, तो प्रेशर हम लोग की मम्मी पढ़ाया करती थी, कहती थी प्रेशर जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। बच्चों, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही मोहब्बत में कहते हैं पास्कल। और बच्चों, कभी कभी पास्कल सुन करके मन में वही भाव उत्पन्न होते हैं जो रास्कल जैसे होते हैं, लेकिन है ये पास्कल। तो बच्चों, पास्कल वाली बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूं कि कोई आपसे कहे कि भाई 1 पास्कल क्या है, तो तुम कहोगे सर 1 पास्कल यही हो सकता है जब हम
ऐसा सरफेस लें जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, और उसमें अगर हम फोर्स एक्सर्ट करें 1 न्यूटन, तो उससे जो प्रेशर क्रिएट होगा वो होगा 1 पास्कल। तो सारे बच्चे ध्यान देंगे कि मैंने क्या बताया कि कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई 1 पास्कल क्या है। तो आप ये देखिएगा कि पास्कल जो है वो डिपेंड किस पे करता है। वो डिपेंड करता है आपका फोर्स पे, एरिया पे। तो आप धीरे से अपने मन में चिल्लाएंगे कि अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और उस पे पड़ने वाला फोर्स 1 न्यूटन है, तो उस पे जो प्रेशर होगा उसको हम लोग कहेंगे 1 पास्कल। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, ऐसे समझो यूनिट एरिया पे पड़ने वाला जो फोर्स होता है वो प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है ना। तो बच्चों प्रेशर तो जब डॉक्टर आपको सुई लगाता है तो भी क्रिएट होता है ना। तो डॉक्टर जब सुई लगाता है तो वहां पे प्रेशर क्यों एक्सर्ट हो जाता है? क्योंकि डॉक्टर सुई लगाते समय बहुत छोटा सा एरिया आपका लेता है और वहां पे फोर्स एक्सर्ट करता है, तो आपको तेजी से लगता है क्योंकि वहां पे एरिया बहुत छोटा होता है। लेकिन बच्चों बहुत बड़ा एरिया कर देगा, तब वो दबाएगा तो आप कहोगे आराम मिल रहा है। तो आराम नहीं करना होता है, उसमें हम लोग को सुई को इंजेक्ट करना होता है। तो सुई को इंजेक्ट करने के लिए एक छोटे से एरिया पे हम बड़ा फोर्स अप्लाई कर देते हैं, और वो आराम की जगह हराम में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों आपको ये याद रखना होगा कि डॉक्टर जब सुई लगाता है, आपने सुना भी होगा, सुना है। चलिए बच्चों, आपने क्लास के बीच में पूछा, तो छोटे बच्चों को पढ़ाया भी जाता है। क्या पढ़ाया जाता है पोयम में? आज मंगलवार, चूहा है बीमार, डॉक्टर ने लगाई सुई, चूहा बोला हुई हुई। तो बच्चों ये बात आप लोग को पहले भी बताई गई है। चलिए ठीक है। चलिए भाई, चलिए बच्चों, तो यहाँ पर ऐसा यूनिट प्रेशर की तो आपको याद हो गई होगी, पास्कल। अच्छा बच्चों, क्या है कि क्वेश्चन जब हम लोग करते हैं तो क्वेश्चन में पास्कल दिखता ही नहीं। क्वेश्चन में क्या दिखेगा? एटमॉस्फियर दिखता है, सेंटीमीटर एचजी दिखता है, एचजी दिखता है, टॉर दिखता है। ये सब बच्चों बातें नजर आती हैं। तो ये सब क्या है? यूनिट्स है प्रेशर की। तो बच्चों यूनिट्स ऑफ प्रेशर और क्या क्या हो सकती हैं जानने के लिए बने रहिए। यूनिट्स ऑफ प्रेशर, तो यूनिट्स ऑफ प्रेशर में बच्चों पहली होती है जिसको हम लोग कहते हैं पास्कल। ये तो सभी लोग जान गए हैं, पास्कल। सेकेंड पार्ट, उसके बाद एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर, तो बच्चों एटमॉस्फियर को हम लोग एटीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब बच्चों जो थर्ड वाला पार्ट होता है उसमें हम लोग के पास प्रेशर की यूनिट किसमें होती है? इन सेंटीमीटर। इन सेंटीमीटर, जैसे ब्रैकेट में लिखा होगा सेंटीमीटर ऑफ एचजी, है ना। क्योंकि बच्चों अगर हम मरकरी कुछ हाइट तक लेते हैं, उससे जो क्रिएट होता है प्रेशर वो भी उसी के बराबर होता है सेकेंड। तो बच्चों एक तो ये हो गया, और इसके अलावा थर्ड पार्ट के भी 3 पार्ट है। प्रेशर को हम लोग एटमॉस्फेयर में ले सकते हैं, सेंटीमीटर एचजी में ले सकते हैं, या बच्चों हम लोग मिलीमीटर एचजी में ले सकते हैं, है ना। या बच्चों टॉर में ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? टॉर। टॉर, नेम आफ्टर टॉर्शली। टॉर्शली ने इसको बताया था, एक साइंटिस्ट का नाम है टॉर्शली। उसी के बेसिस पे प्रेशर की यूनिट पड़ गई टॉर। ठीक है। तो इन मिलीमीटर। अच्छा बच्चों, कमाल की बात है, हम लोग बॉयल्स लॉ के न्यूमेरिकल साले कर चुके हैं, लेकिन थ्योरी अभी पढ़ रहे हैं। चलिए भाई। अच्छा बच्चों, ये याद रखिएगा कि एक एटमॉस्फेयर में कितना होता है? 76 mm ऑफ एच जी होता है। ये सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है। नहीं नहीं, 760 mm ऑफ एच जी होता है। 760 mm ऑफ एच जी, या इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी भी हो सकता है। ठीक है। या इसको टॉर में कन्वर्ट करेंगे तो 760 टॉर भी हो सकता है। तो बच्चों मैंने आपको बता दिया कि एक्सरसाइज के जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वो आपकी यहां पर जान खा जाएंगे यूनिट्स में। तो 1 एटमॉस्फियर 760 mm ऑफ एच जी, 1 एटमॉस्फियर 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, 1 एटमॉस्फियर 760 टॉर। ये बच्चों होता है। इतनी बात आपको ध्यान देनी है।
तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये यूनिट ऑफ प्रेशर याद हो गई होगी। उसके बच्चों बाद पढ़ाई का, काफी काफी प्रेशर पढ़ाई का भी होता है ना, मेंटल प्रेशर भी होता है। कई तरह के बच्चों बाथरूम में जाते हैं, वहां भी एक प्रेशर होता है। तो दुनिया में कई तरह के प्रेशर होते हैं, उन सबकी यूनिट अलग अलग होती है। लेकिन बच्चों ये वाला प्रेशर आपको याद रखना होगा कि इसकी यूनिट होती है पास्कल में, इसकी यूनिट होती है एटमॉस्फेयर में, सेंटीमीटर ऑफ एचजी, मिलीमीटर ऑफ एचजी एंड टॉर, ये सब प्रेशर की यूनिट है। और बच्चों आपकी जान लेने के लिए तैयार होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन बने हुए हैं ऑलरेडी कि 1 एटमॉस्फेयर, आपके पास 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उसमें सही सही ऑप्शंस कौन कौन से क्रिएट होंगे। 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, 760 ऑफ एच जी, और 760 टॉर। तो बच्चों अगर आप कहो कि सर इतने में हम याद क्या कर लें, हमने कहा सिर्फ बेटा इतना याद कर लो, क्योंकि सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको बताया गया है कि 10 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपने लीस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर्स, ये सब बहुत पढ़ा है। तो 76 में जैसे हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिलीमीटर। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट पे अभी भी सवाल खड़े हो जाते हैं, लेकिन सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। कई लोग कहते हैं टेम्परेचर की जो ऐसा यूनिट है, कई लोग बताते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड है, कई लोग कहते हैं केल्विन है, कई लोग कहते हैं फ़ारेनहाइट है। तो बच्चों बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट जो होती है वो क्या है, केल्विन। इसकी डेफिनेशन बच्चों जब पढ़ते हैं तो सभी लोग हंसने भी लगते हैं। हाँ, कोई कितना गर्म है, कोई कितना गर्म है, यही बच्चों उसकी कहलाता है कि टेम्परेचर, इसको हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस। हाँ, अब बच्चों ठंडे लोगों की बिल्कुल जीवन में मान्यता नहीं है, सिर्फ डिग्री ऑफ हॉटनेस का ही मेजरमेंट किया जाता है। द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ दैट गैस। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस अगर आप डेफिनेशन में नहीं ऐड करेंगे तो टेम्परेचर की डेफिनेशन गलत कर दी जाती है, काट दी जाती है। प्यारे बच्चों, इसकी ऐसा यूनिट मैंने आपको पहले भी बताया केल्विन होती है, आज आप जान भी चुके हैं। और बच्चों ये भी याद रखना होगा कि केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में बहुत ही आसान सा रिलेशन होता है कि अगर डिग्री सेंटीग्रेड में आप 273 ऐड कर देंगे तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। ये बच्चों बहुत आसान। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पे कुछ ग्राफ्स वगैरह भी होते हैं, जैसे आपने पढ़ा था कि अगर आपको बॉयल्स लॉ के ग्राफिकल रिप्रेजेंट देखना है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। जैसे हमने कहा प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाना है, तो बॉयल्स लॉ के हिसाब से तो आपने बताया था प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। इनवर्सली का मतलब क्या होता है बच्चों, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, है ना। क्यों होगा, क्योंकि बच्चों अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, तो पीवी इज इक्वल टू एक कांस्टेंट, एक रिलेशनशिप बन जाता है इसमें। तो बच्चों ये प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट रहने के लिए क्या मतलब होता है कि भैया ये बढ़ेगा तो इसको कम होना पड़ेगा, ये बढ़ेगा तो इसको कम होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें प्रोडक्ट को हमेशा क्या रखना है, एक कांस्टेंट के बराबर रखना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक का बड़ा होगा तो दूसरे का भी बड़ा होगा, एक का छोटा होगा तो दूसरे का भी छोटा होगा। लेकिन अगर आपको ध्यान देना होगा क्या, तो आपको ध्यान देना होगा कि जो पीवी है उसका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, तो हम इसको यूज भी करते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। चलो बच्चों, इसका ग्राफ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग ग्राफ नहीं बना पाते, आप ग्राफ जरूर देखिएगा। जैसे बच्चों आपको ग्राफ बनाना है V इज इक्वल टू K/P का, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ कैसे बनाएंगे। तुम कहोगे सर V जो है Y एक्सिस पे है, तो V को एज अ Y की तरह ट्रीट करिए, और जो P है वो X एक्सिस पे है, तो P को X एक्सिस पे ट्रीट करिए। तो बच्चों ये ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू K/X या y इज इक्वल टू 1/x का। तो बच्चों y इज इक्वल टू 1/x या y इज इक्वल टू 2/x, y इज इक्वल टू 3/x, ये सब जितने भी ग्राफ होते हो, ये ग्राफ हमेशा कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं, आपको याद रखिएगा। ये बच्चों पीवी ग्राफ का नेचर है, वो इस तरह से ही बनता है।
ठीक है, y इज इक्वल टू 1/x ग्राफ इसी तरह से बनते हैं। लेकिन अगर y इक्वल टू x ग्राफ होता तो वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता। मैंने आपको बताया था कि y इक्वल टू x ग्राफ अगर होगा तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। y इज इक्वल टू 1/x के ग्राफ का नेचर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये बच्चों आपको याद रखना होगा। प्यारे बच्चों, अब आपको ये भी ध्यान देना होगा कि ग्राफ में छेड़छाड़ की जाती है। क्या की जाती है? छेड़छाड़। और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम में उनसे कहा जाता है कि भाई ग्राफ बनाओ, वॉल्यूम वर्सेस 1/p का ग्राफ बनाओ। तो तुम पहले अपनी इक्वेशन लिखोगे। ओरिजिनल तुम्हारी इक्वेशन क्या थी? v इज इक्वल टू के अपॉन पी, या pv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब v बच्चों y एक्सिस की जगह है तो y लिख दिया। और बच्चों ये k अपॉन पी है ना, तो उसको हम k इंटू 1/p भी लिख सकते हैं ना। और 1/p बच्चों कहाँ है? x एक्सिस पे है, तो 1/p को हम x लिख सकते हैं। तो बच्चों ये देखो ग्राफ किसका बन गया? y इज इक्वल टू के एक्स का। यानी y इज इक्वल टू 2x भी हो सकता है, y इज इक्वल टू 3x भी हो सकता है। बच्चों इस तरह के जितने भी ग्राफ होते हैं वो हमेशा कहाँ से पास करते हैं? ओरिजिन से पास करते हैं, और वो स्ट्रेट लाइन होते हैं। जिसे आप बनाना चाहो तो बना भी सकते हो डिब्बा बना के। बच्चों घर पे सभी की डिब्बा होता है, तो उस तरह का एक डिब्बा बना लो। डिब्बे में घी है, घी का नाम है अनमोल रतन, देशी घी। चलिए बच्चों, एक्स वाई कैसे बनाते हैं बच्चों? मान लो y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ है, कैसे बनाओगे? x जीरो है तो उसमें y भी जीरो हो जाएगा। x1 डालोगे तो y2 हो जाएगा। x2 डालोगे तो y4 हो जाएगा। तो बच्चों 0,0 पॉइंट यहाँ होगा, 1,2 यानी x में 1, y में 2 पॉइंट ये होगा, फिर 2,4 पर पॉइंट यहाँ पे कुछ होगा। इन सबको बच्चों ज्वाइन करेंगे तो क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। लेकिन लोग क्या होते हैं, वो देखते ही नहीं है कि ग्राफ किसका कहा गया है। वो सोचते हैं पीवी ग्राफ है, और पीवी ग्राफ सबने बताया था कि वो उसी तरह से बनता है, तो हर बार वो ऐसे ही ग्राफ बनाते हैं। लेकिन एग्जाम में बदल दिया जाता है, वो कहते हैं ग्राफ बनाओ लेकिन 1/p वर्सेस v का ग्राफ बनाओ। देखो, 1/p वर्सेस v का ग्राफ बनाओ। बच्चों 1/p वर्सेस v का ग्राफ बनेगा तो जैसे ही आप ओरिजिनल इक्वेशन में 1/p की जगह x पुट करोगे, v की जगह y पुट करोगे, तो आपका ग्राफ कैसे बन जाएगा? y इज इक्वल टू के एक्स टाइप का ग्राफ बनेगा। और y इज इक्वल टू के एक्स टाइप का ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बच्चों मैंने अभी आपको जो बात बताई वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ठीक है। अच्छा बच्चों, मैंने अभी आपको केमिस्ट्री में जितनी भी बातें बताई ये काफी इंपॉर्टेंट बातें थी, क्योंकि ये लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर नहीं पाते। मैंने बहुत गहराई से आपको बताई है और उसको रिकॉर्ड भी कर दिया है कि जब 1/p वर्सेस v का ग्राफ कहा जाएगा तो वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। और जब पीवी ग्राफ कहा जाएगा तो वो बच्चों कुछ इस तरह से बनेगा जैसे मैंने ऊपर आपको बना के दिया है। ठीक है प्यारी बच्चों, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है। प्यारी बच्चों, तो बेटा यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन बचा था? ये रही आपकी एक्सरसाइज। सारे कर लिए थे? 10 के 10? ये बचा था कोई क्वेश्चन? बच्चों आपकी फरमाइश पे लास्ट क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं आपके साथ, क्वेश्चन नंबर 10। क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। हाँ, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 2 लीटर ऑफ अ गैस, गैस कितनी है बच्चों? 2 लीटर गैस लेके घूम रहा, बताओ। 2 लीटर ऑफ अ गैस इज enclosed in a vessel at a pressure of 760 mm of Hg। सोचो बच्चों, गैस का वॉल्यूम भी है और गैस में प्रेशर भी है। सोचो क्या हाल हो। इफ द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, देखो बच्चों जैसे ही क्वेश्चन में बोल दे कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो तुम खुश हो जाओ और अपने मन की बत्ती जलाओ। तुम कहोगे क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि उसने टेम्परेचर बता दिया कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा? बॉयल्स। क्योंकि बॉयल्स लॉ तभी लगता है जब टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। उसके बाद बच्चों लिखा है कैलकुलेट प्रेशर व्हेन वॉल्यूम चेंजेस टू 4 डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम बदल के क्या हो जाता है? 4 डेसीमीटर क्यूब। बच्चों क्वेश्चन में खेला हो गया। बच्चों क्वेश्चन में खेला हो गया। बच्चों क्वेश्चन में खेला हो गया। खेला क्या हो गया? क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट लगातार बदली गई है, ऊपर लीटर है और फिर नीचे डेसीमीटर क्यूब है। जिन्होंने वॉल्यूम की यूनिट नहीं बदली
तो समझ लो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, और क्वेश्चन नहीं हुआ तो टीचर जीत जाएगा। चलो बच्चों 10वां क्वेश्चन। तो बच्चों वॉल्यूम क्या है V1, वो क्या है 10 लीटर। प्रेशर क्या है P1, वो क्या है 760 mm ऑफ Hg। उसके बाद क्या है बच्चों, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो बच्चों T को मैंने कांस्टेंट लिख दिया। उसके बाद प्रेशर आपको निकालना है जब वॉल्यूम क्या हो जाए, वॉल्यूम आपका V2 हो जाए 4 डेसीमीटर क्यूब, और प्रेशर आपका P2 निकालना है। बच्चों सारा खेल कहाँ पे फंसा, यहाँ पे फंसा। जो ये चीज नहीं जानता होगा उसको बड़ा दर्द होगा, फिर वो कहेगा दिल है कि मानता नहीं। चलो इसको करते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, क्या कह रहे हैं, प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ रिलेशन क्या होगा। बच्चों रिलेशन मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया है, डेसीमीटर क्यूब का, लीटर का, तो जल्दी से बताओ क्या होगा। बच्चों बताएंगे, क्या बताया था कि जो 1000 डेसीमीटर क्यूब होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। क्या बताया था, 1000 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर है, 1000 लीटर के बराबर होता है, ये तो बताया था। तो बच्चों 4 डेसीमीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर होगा, यूनिटरी मेथड आता है, इसका से मल्टीप्लाई और उससे डिवाइड, यानी कि 4 × 1000 डिवाइडेड बाय 1000। तो बच्चों कितना आया 4 लीटर। तो इसका मतलब 4 डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ, 4 लीटर। अब देखो बच्चों उधर भी लीटर इधर भी लीटर, क्वेश्चन आराम से हो सकता है। अब चिल्लाओ, तो गई तू बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले, नया क्वेश्चन। चलो P1 कितना हुआ 760 हो गया, P1 कितना हो गया 10 हो गया, P2 पता नहीं, और V2 क्या है। तो बेटा किसी से बात नहीं करो, उसको जहां बैठना हो बैठ जाने दो उसको। ये हो गया 760 × 10⁻⁴। ये बच्चों सॉल्व कर लो, आंसर चमक जाए। प्यारी बच्चों आंसर चमकाइए जल्दी से। ये बच्चों आंसर पता नहीं बुक में तो लिखा है 380 mm ऑफ Hg। आ गया, ठीक है। ये छोटे छोटे बच्चे ना, स्कूल छुट्टी हो गई आ गए। कोई बच्चा शैतानी ना करे, सबके पास बहुत सारा पेंडिंग काम है, अपना अपना काम करिए। 10th क्वेश्चन हो गया। हाँ बेटा 10th क्वेश्चन के अलावा दूसरा क्वेश्चन बताइए जो आपसे नहीं हुआ हो। 8th बच्चों 8th क्वेश्चन में लगता है कुछ होने वाला है। 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन बच्चों कुछ होने वाला है। चलो, if the pressure of 800 centimeter cube of a gas is triple। चलो बच्चों वॉल्यूम कितना है 800 सेंटीमीटर क्यूब, प्रेशर क्या किया गया, गैस का ट्रिपल कर दिया गया। अरे तो पहले का प्रेशर क्या होगा, पी रहा होगा, और नया प्रेशर क्या कर दिया गया 3P कर दिया गया। हम तो समझ ही नहीं पाए बच्चों क्वेश्चन में क्या हुआ। एक बार देखिए हमने क्वेश्चन सही लिखा है, इफ द प्रेशर ऑफ द 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस इज ट्रिपल्ड। अच्छा पहले पी था फिर ट्रिपल कर दिया गया, तो पूछ रहा उसका वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम में क्या चेंज आया, ये बता दो। तो आसान क्वेश्चन है। टेम्परेचर दिख ही नहीं रहा तो उसका मतलब टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट। चिल्लाओ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ऐसे लगा दे, जैसे ही लगाओगे क्वेश्चन हो जाएगा। ये बच्चों हो गया 800,
ये हो गया P, ये हो गया V2 और ये हो गया 3P। तो बच्चों V2 निकालो, V2 कितना होगा 800P अपॉन 3P। ठीक है बच्चों, P से P कैंसिल हो गया, तो आप खुद ही कहोगे कि जो वॉल्यूम है वो 1/3 हो जाएगा ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। हो गया ना बच्चों? को देखो क्वेश्चन में वही लिखा है कि आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 हो गया क्योंकि ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था 800 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम विल बिकम 1/3, वॉल्यूम विल बिकम 1/3। ठीक है, चलो ये हो गया बच्चों। और बेटा कोई क्वेश्चन था? बाकी क्वेश्चन बड़े आसान, कहोगे सर चार्ल्स लॉ बहुत अच्छे से, तो बॉयल्स लॉ सर बहुत अच्छे से हो गया। अब वैसे ही चार्ल्स लॉ भी करना होता है। याद रखिएगा बच्चों, जिस पैटर्न से मैंने बॉयल्स लॉ पढ़ाया है उसी पैटर्न से क्वेश्चन आपके पास चार्ल्स लॉ में आ। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ में बच्चों आपको वाटर बैलून मिलेगा। हाँ वाटर बैलून, वाटर बैलून वही बलम पिचकारी। तो पिचकारी हो। प्यारे बच्चों, डिजिटल बोर्ड थोड़ी देर के लिए बंद हो गया है, इसको मैं दोबारा ओपन कर रहा हूँ। हाँ प्यारे बच्चों, डिजिटल बोर्ड फिर से ओपन कर दिया गया है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, अच्छा स्कूल में बच्चों चार्ल्स लॉ हुआ नहीं है, लेकिन आप चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद चार्ल्स लॉ लिखेंगे। चार्ल्स लॉ बच्चों, वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, तो ये इनवर्सली नहीं होता, डायरेक्टली होता है बच्चों। तो चार्ल्स लॉ के जो न्यूमेरिकल होंगे वो बच्चों सिर्फ एक ही बात पे बेस्ड होंगे, CHARLES, चार्ल्स लॉ के जो न्यूमेरिकल होंगे वो होते हैं बच्चों, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट लग जाएगा, तो V इज इक्वल टू KT। तो बच्चों हम यहाँ कहते हैं V अपॉन T, क्या कहेंगे, V अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो बच्चों ये बन जाएगा V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो बच्चों पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स आपके सिर्फ इस लॉ पे चलेंगे। और याद रखिएगा कि यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर दिख रहा है, तो हर जगह प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये बात आप स्पेशली याद रखिएगा। तो आपके पास चार्ल्स लॉ के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल बॉयल्स लॉ की तरह चलेंगे। बस फर्क यहाँ होगा कि वहां पे कांस्टेंट टेम्परेचर था, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर। और लॉ चलेगा V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, बाय बाय। क्वेश्चंस करिए।